व्यक्तित्व की तलाश। प्रायोजक सनसिल्क शैम्पू, 2 गुने घने बाल अब ₹1 में। और स्लाइड, इसके सामने सब फीके पड़ जाएंगी। हर कोई जीता है जिंदगी को यहाँ, आसमां मिलता है और किसी को जहाँ, किसी ना किसी की बने यहाँ एक अलग पहचान, पहचान, पहचान अपनी बना क्या बात है तन्वी जी, आज आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैं धीरज अंकल के बारे में सोच रही हूँ। आप तो कह रही थी कि वो ठीक है, यहाँ पर आकर खुश हैं। ढेर सारे फोटो भी खींचे उन्होंने। हाँ, इसी में खुश कर लिया है उन्होंने अपने आप को। अगर धीरज अंकल के पिता ने उनकी इच्छाओं को महत्व दिया होता तो आज फोटोग्राफी की दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा नाम होता। तन्वी जी, उनकी तकलीफ समझता हूँ मैं। मेरे परिवार वाले कब चाहते थे कि मैं पेंटर बनूं। मुझसे कहा करते थे तुम खाम में टाइम वेस्ट कर रहे हो, किसी कोर्स की तैयारी करो फिर कंपटीशन दो। लेकिन मैं बहुत जिद्दी था, वही किया जो मैं करना चाहता था। लाइफ में एक वक्त वो भी आया, पैसे बिल्कुल पास में नहीं थे, घर वालों की कोई सपोर्ट नहीं थी, दोस्तों से उधार ले लेकर काम चलाया करता था। अब उन दिनों को याद करता हूं तो घबराहट होती है कि कैसे मैनेज कर लिया था मैंने वो सब। मुझे लगता है हर आर्टिस्ट की लाइफ में कभी न कभी ये वक्त आता ही है। हाँ, हम सब ने कहीं ना कहीं फैमिली की नाराजगी झेली जरूर है। जब हम कुछ बन जाते हैं तो हमारे घर वाले बड़े गर्व से कहते हैं ये हमारा बच्चा है, ये हमारा भाई है। चलिए ठीक है, सब एक्सपीरियंसेस हैं जिंदगी के। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आर्टिस्ट कभी एक ढर्रे पर नहीं चल पाते, शायद इसीलिए उन्हें आउटसाइडर कहते हैं। यू आर राइट, वेरी मच राइट। आभास, मैंने अपने डॉक्टर से तुम्हारे बारे में बात की। उन्होंने कुछ मेडिसिन बताई है, मैं तुम्हें ला दूंगी। थैंक्स मानसी, तुम मेरी रियल फ्रेंड हो, पता है तुम्हें। आभास, मैं तुम्हें फ्रेंड से ज्यादा चाहती हूँ। फ्रेंड से ज्यादा? मैं समझा नहीं। आभास, आई लाइक यू। आई रियली लाइक यू आभास। मानसी, मानसी, सब बातें दिमाग से निकाल दो। हम यहाँ पढ़ने आए। आभास, लेकिन हाय। हाय दिव्या, तुम अभी तक अपसेट हो? तन्वी मैम ने कहा ना तू कुछ ना कुछ करेंगी तुम्हारे लिए। मानसी, इसे क्या हो? मुझे काजल को देखकर बहुत तसल्ली है।
कितना संभाल लिया है उसने अपने आप को। पहले बहुत दुखी सी रहती थी, फीके रंग के कपड़े, अपने कमरे को ही अपनी दुनिया समझ के रख लिया था उसने। लेकिन अब अच्छे रंग के कपड़े पहनती है, लोगों से मिलने जुलने लगी है, ऑफिस भी जाने लगी है, अब बेहतर महसूस करती है। सर पहले से तो बेहतर है वो, लेकिन उस दिन सिरदर्द की वजह से वो ऑफिस नहीं जा पाई, तो शाम को तन्वी घर पर ही आ गई। तब दोनों ने एक दूसरे से बातें शेयर की। इत्तेफाक से काजल से बात करने के लिए मैं उसके कमरे में जा ही रही थी, तो मैंने दोनों की बातें सुनी। मैंने इन्हें भी बताया था। क्या बात कर रही थी वो दोनों? सर वो दोनों अपनी यादों के बारे में बातें कर रहे थे। तन्वी ने अपने पति की यादों को अपने दिल से निकाल दिया है। अपने पति की यादों के लिए अपने दिल का रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दिया है, लेकिन काजल को उसके हस्बैंड के साथ बिताए हुए लम्हे हमेशा याद आते हैं। और ये यादें उसे बहुत सताती हैं सर। इन दोनों लड़कियों के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है सर। दोनों ही मेरी बेटियों की तरह, इतनी छोटी उम्र में बहुत दुख सह लिया है। तन्वी नहीं मानेगी, ये मैं जानता हूं। काजल को समझाया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था, काजल की दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचते हो तुम? नहीं सर, काजल भी नहीं मानेगी। हम लोग तो चाहते ही हैं कि काजल इस दुख से बाहर निकले, अपनी जिंदगी फिर से शुरू करे। फिर से जिए अपनी जिंदगी। अभी उस बच्चे की उम्र ही क्या है? मैं समझाऊंगा काजल को। तन्वी स्ट्रांग है, जी लेगी। और काजल को जीवन साथी चाहिए। मैं जरा ऑफिस होके आता हूं, बाद में उससे बात करता पहचान। क्या बात है, आज तुम दोनों अकेले? मानसी कहाँ है? पता नहीं मैम, आज उसका मूड थोड़ा खराब सा था। क्यों? उसका मूड क्यों खराब है? उसके परिवार वाले तो उसे बहुत सपोर्ट करते हैं। अपने पेरेंट्स की लाडली है वो। क्या बात हो सकती है? तुम्हें पता है? नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं पता। मैम हम लोग रोहित सर की पेंटिंग एग्जीबिशन देखने गए थे। क्या सीखने मिला आप लोगों को उनकी पेंटिंग देख के? सर बहुत कुछ सीखने को मिला सर। जैसे सर ये एहसास हुआ कि फोटोग्राफी और पेंटिंग में कितनी सिमिलरिटीज हैं और फर्क भी। हम हमेशा फोटोग्राफी और पेंटिंग में ऑब्जेक्ट्स को लगभग एक ही तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और फर्क ये है कि फोटोग्राफी में ऑब्जेक्ट जैसे होते हैं वैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन पेंटिंग में पेंटर का इमेजिनेशन बहुत मायने रखता है। वो अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट को इमेजिन करते हैं और पेंटिंग में सेट करते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि फोटोग्राफी में इमेजिनेशन की जगह कम है। नहीं नहीं सर, हम आंखों से जैसा ऑब्जेक्ट को देखते हैं, फोटोग्राफी में उससे थोड़ा अलग दिखता है। अब किसे हाईलाइट करना है और किसे नहीं, ये तो फोटोग्राफर ही डिसाइड करता है ना। शाबाश, गुड आंसर। अच्छा सर, हम लोग चलते हैं, आप लोगों को काफी वक्त